ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4, और हमने कल भगवद गीता का एक बहुत फेमस श्लोक पढ़ा। क्या श्लोक था? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम। देखिए, हमको बहुत बार डाउट होता है। हम भगवान माला करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। कभी कभी जीवन में संदेह होने लगता है, डाउट होने लगता है, अरे मैं ये सब कर रहा हूँ, ये ठीक तो कर रहा हूँ ना? भगवान है कि नहीं है? मतलब भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं क्या? आदान प्रदान कर रहे हैं क्या? मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, अरे जीवन में तो इतने कष्ट है, भगवान कुछ भी तो नहीं कर रहे लग रहा है। तो इस तरीके से हमारे जीवन में हो सकता है बहुत बार हमको डाउट हो कि भगवान है भी कि नहीं है, हमारी सुनते भी हैं कि नहीं है। लेकिन देखिए, भगवान कितना बोल्ड, कितना ओपन, है ना, खुले रूप से बोल रहे हैं। अरे टेंशन मत ले, जब जब धर्म की हानि होती है तो मैं अवतार लेता हूँ बोले। ऐसा मत सोच कि मैं हूं ही नहीं। कई लोगों को लगता है कि भगवान राम, भगवान कृष्ण वो महापुरुष थे, किसी समय पैदा हुए थे फिर मर गए वो। अरे कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी, वो एक उनके पैर में वो बाण लगा था उनका, बहेलिया का। उनकी मौत हो गई थी बोले। भगवान राम भी शरीर छोड़े थे। अरे अब काय को आप राम और कृष्ण के पीछे पड़े हो बोले। इससे कुछ नहीं होगा। तो उनके उनके सिर पे एक तमाचा है कि वो मरे नहीं है भैया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजामि हम। कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान अवतार लेके प्रकट होते हैं अपने भक्तों के लिए। और भले ही वो प्रहलाद महाराज हो, भले ही ध्रुव महाराज हो, या अन्य कोई साधारण भक्त हो, उनके लिए भी आते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि एकदम शुद्ध भक्त है उन्हीं के लिए आते हैं। भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते हैं उनके लेवल के हिसाब से। हम्म। तो इससे आगे का श्लोक देखते हैं अपन। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं क्यों आता हूँ, चलो ये भी बता देता हूँ मैं। है परित्राणाय साधु नाम, साधुओं का परित्राण करने के लिए। त्रा मतलब होता है रक्षा करना। जैसे बोलते हैं ना, त्राही माम। जब असुर लोग देवताओं पे आक्रमण करते हैं, देवताओं की शक्ति कम हो जाती है, तो कहाँ जाते हैं? ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, त्राही माम त्राही माम। फिर ब्रह्मा जी से निपटता है तो ठीक है, नहीं तो भगवान विष्णु के पास भेज देते हैं। तो परित्राणाय साधु नाम, जो साधु है उनकी रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। विनाशाय च दुष्कृताम, और जो दुष्कृताम है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः। भगवान आगे बताएंगे कि 4 प्रकार के लोग होते हैं, दुष्कृत लोग, बेकार बेकार लोग, जो मेरी पूजा नहीं करते, मेरी भक्ति नहीं करते हैं। नराधम, वो मनुष्यों में सबसे अधम है। माया या अपहृत ज्ञान, माया से उनका ज्ञान चुरा लिया जाता है। मोह माया में इतने फंस जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है वो समझ ही नहीं पाते, भगवान की भक्ति कर ही नहीं पाते। हाँ। न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपदन्ते नराधमः माया प्रीत ज्ञान आसुरम भावम आश्रित। बोले आसुरिक लोग होते हैं जैसे। तो भगवान बोले कि साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूँ मैं, और दुष्टों का विनाश करने के लिए आता हूँ। एक तो ये काम हो गया, दूसरा क्या काम क्या है? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की सम्यक रूपेण स्थापना करने के लिए। अब धर्म नष्ट हो गया, अब धर्म होता क्या है? चलो पहले तो अपन ये चर्चा कर लेते हैं कि धर्म क्या होता है जी। हम्म। देखो तो,
टॉर्च लेकर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। एक टॉर्च लीजिए और थोड़ा प्रकाश डालिए कि धर्म क्या होता है। आप क्या समझते हैं धर्म से? कोई भी बता सकते हैं। हम बोलते हैं धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म। वही कोई पूछ ले भाई धर्म क्या होता है ये, तो क्या बताएंगे हम? हरे कृष्ण प्रभु। बताओ। हाँ, प्रभु धर्म का मतलब, धर्म शब्द का मतलब प्रभु संस्कृत का वर्ड है, तो इसलिए थोड़ा क्या हर जगह पर जगह के हिसाब से चेंज हो जाता है प्रभु। अच्छा। जैसे धर्म से हर किसी पे, हाँ थोड़ा क्या, जैसे कि धर्म किसी किसी के लिए एक रिलीजन हो सकता है, धर्म किसी किसी के लिए किसी की प्रिस्क्राइब ड्यूटी हो जाती है। धर्म के लिए किसी किसी को वो अपने आप को मतलब किस चीज को धर्म मान लेता है कि मतलब ये सब कुछ है मेरा, सब कुछ, उसको धर्म भी बोल सकते हाँ ये बात तो सही है आपकी। धर्म का अर्थ कई कई जगह कर्तव्य होता है, कि हमारा कर्तव्य क्या हैं। है ना। प्रिस्क्राइब। और कई बार जैसे सर्वधर्मान परित्यज्य, वहां पे धर्म मतलब है केतव धर्म, जो बेकार धर्म है, जो आपको भगवान से दूर करता है। कई कई बार धर्म का मतलब होता है, वैसे धर्म का शाब्दिक अर्थ होता है, रिलीजन नहीं होता है। रिलीजन तो अभी आया है, इंग्लिश का शब्द है रिलीजन तो। धर्म का अर्थ एक होता है व्यक्ति का स्वाभाविक गुण है, उसका इनहेरेंट क्वालिटी बोलते हैं इंग्लिश में। इनहेरेंट मतलब उसका स्वाभाविक गुण, जो उससे अलग नहीं कर सकते उसको। जैसे उदाहरण के लिए, चीनी का धर्म क्या है जी? गुड़ का धर्म क्या है? चीनी का मिठास। मिठास। हम्म। अब बोले एक ऐसी चीनी खिलाएंगे हम आपको। हम्म। चलो किनको खिलाएंगे चीनी? चलो नंद किशोर सोनी प्रभु को खिलाएंगे एक। बल प्रसाद प्रभु को ऐसा गुड़ खिलाएंगे जिसमें मिठास ही नहीं है। बोले ऐसी चीनी है, ऐसा गुड़ है जिसमें मिठास ही नहीं है। अरे प्रभु जी रहने दीजिए, बिना, ऐसा क्या मतलब है? ऐसी चीनी खिलाने से क्या मतलब जिसमें मिठास ही नहीं हो? ऐसे खीर खिलाएंगे, बोले ऐसे स्वीट राइस बनाएंगे, बढ़िया खीर स्वादिष्ट, काजू किशमिश बादाम डाल के एकदम, लेकिन वो मीठी नहीं होगी। वो क्या, वो थोड़ी खारी होगी वो। चीनी की जगह उसमें थोड़ा नमक का स्वाद आएगा। तो बोले प्रभु जी मतलब ही क्या है? तो धर्म मतलब इनहेरेंट क्वालिटी, आंतरिक गुण, उसका प्राकृतिक स्वभाव, नैसर्गिक जो गुण है। तो चीनी का धर्म है मिठास। आग का धर्म है, क्या है आग का धर्म क्या है? दहन। दहन, जलना। और आग होती है तो उसके साथ में क्या क्या चीजें होती होती हैं? एक तो दहन, दहन मतलब हीट है। हीट उष्मा रहेगी, है ना, गर्मी आएगी उससे। कोई भी चीज जलेगी तो उससे गर्मी तो आती है। और दूसरा प्रकाश, हीट एंड लाइट। पर उष्मा और प्रकाश, ये दो गुण हैं, ये दो धर्म है अग्नि के हैं। ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो कोई मतलब नहीं है अग्नि का है। अग्नि मतलब ये दोनों चीजें होंगी होंगी, उसको अलग नहीं कर सकते। अब पानी का धर्म क्या है? बहना। तो इस तरीके से हमारा धर्म क्या है? हमारा धर्म मतलब हमारा वो स्वभाव क्या है, हमारा जो स्वाभाविक गुण क्या है, जो जिसको हमसे अलग नहीं कर सकते, जिसको आत्मा से अलग नहीं कर सकते। वास्तव में आत्मा है हम तो। ये तो प्रकृति के तीन गुणों से शरीर काम करता है, हम काम नहीं करते, हम खाली इच्छा करते हैं। ये प्रकृति के तीनों गुण ही हमसे काम करवाते हैं, ये शरीर ही काम करता है ना, ये सब चलता है। जो कि जीव अलग है, हम तो जीव है, खाली इच्छा करते हैं हम। काम शरीर करता है ये सब। तो पॉइंट क्या था कि आत्मा का स्वभाव क्या है? बताइए। आत्मा का स्वभाव, आत्मा का वो गुण क्या है जिसको आत्मा से अलग नहीं कर सकते? बूझो तो जाने, बताएंगे तो जाने आपको हम। देखो बता सकते हैं, वो बेस में रहते हैं, उनको तो कई बार हो चुका है ट्रेनिंग, वीर प्रभु
तो भगवान के पास वापस जाना, बैक टू गॉड हेड। हाँ, एक दृष्टि से बोले तो वो भी सही है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से अलग नहीं कर सकते आप। आत्मा के साथ परमात्मा हमेशा ही रहते हैं, भले वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। भक्ति करते हैं तो वो परमात्मा जाग जाते हैं हमारे। जैसे प्रहलाद महाअवतार मूवी में देखा ना, जैसे भगवान प्रहलाद की भक्ति देख के भगवान सक्रिय हो जाते हैं परमात्मा के ऊपर। प्रहलाद महाराज जहाँ देखते हैं उनको भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं। हाँ, तो ये बात तो सही है, आत्मा का गुण है। और और ज्यादा प्रैक्टिकल व्यवहारिक रूप में थोड़ा बताइए, आत्मा का क्या है, वो करना ही पड़ेगा उसको। अब सब तो भगवत धाम नहीं जा रहे, भौतिक जगत में ही उस है। वो सच्चिदानंद जहाँ पे सेवा भाव को। आत्मा सच्चिदानंद है, लेकिन आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का धर्म है सेवा करना है। कोई बोल सकता है मैं तो बॉस हूँ, मेरे मेरे अंडर में इतने लोग काम करते हैं, देखो जी, इतने नौकर चाकर रहते हैं, मैं कुछ नहीं करता। हम्म मैं कोई सेवा नहीं करता, है ना, मैं कोई काम नहीं करता, कोई सेवा नहीं करता मैं। लेकिन सेवा के बिना कोई नहीं रह सकता है प्रभु जी। प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में बार बार बताते हैं, यू हैव टू सर्व आइदर गॉड और योर डॉग। या तो आप भगवान की सेवा कर लीजिए, है, नहीं तो लोग किसकी सेवा करते हैं देखिए। कोई भी लिंग होता है तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, घर में कुत्ता पाल लेते हैं। कुत्ता क्यों पालते हैं बताइए लोग? क्योंकि इमोशनल सपोर्ट चाहिए ना, आदान प्रदान चाहिए, भावनात्मक आदान प्रदान हर व्यक्ति को चाहिए। और कुत्ता कभी, है ना, गाली नहीं देगा। और ग्रेटफुल होता है कुत्ता, कृतज्ञ होता है। उसको जो भी हम खिलाते हैं पिलाते हैं उसका एहसान मानता है वो, है ना। तो कुत्ता पाल लेते हैं लोग, उसकी सेवा करते हैं, कुत्ते की सेवा करते हैं। कोई नहीं होता तो फिर कुत्ते की सेवा करना शुरू करते हैं, है कि नहीं? तो इस तरीके से सेवा तो सभी कोई करते हैं। देखिए कोई कोई बोल सकता है कि हम सेवा नहीं करते बोल रहे हैं। सब सेवा करते हैं, देखिए कैसे सेवा करते हैं बताइए। कोई उदाहरण से बताइए कि सब कोई किसी ना किसी की सेवा करता ही रहता है। बताइए, आयुष प्रभु बताएंगे। प्रभु जी, जैसे कि माता पिता की सेवा, ठीक है। घर में कोई हम्म घर में जैसे आपने बताया कि कुत्ता पाल लेते हैं तो कुत्ते को खाना देना, हम्म उसको टहलाने ले जाना, कुत्ते की सेवा, मान गौ लीजिए, गौ माता। हाँ, गौ माता की सेवा। हाँ, हर कोई कोई ना कोई सेवा कर रहा है। कोई जैसे कि हम लोग क्या कहते हैं, अपनी स्वयं की सेवा भी कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, खा रहे हैं। हम्म करेक्ट। तो हर कोई सेवा करता ही रहता है, कम से कम अपने घर पे तो सेवा करता है, अपनी बीवी की, बच्चों की, है। कोई सेवा का स्तर धीरे धीरे बढ़ता है, जैसे जैसे व्यक्ति की चेतना का स्तर बढ़ता है ना, ब्रॉड माइंडेड होता है ना व्यक्ति, तो उसकी सेवा का स्तर भी बढ़ता जाता है। वो एकदम संकुचित चेतना का होता है ना? ज्यादा मतलब नहीं दुनियादारी से, खुद से ही मतलब है, तो वो खुद की सेवा पे ही लगा रहता है। थोड़ा सा स्तर बढ़ता है तो अपने परिवार की सेवा करता है। और उसकी चेतना का थोड़ा स्तर बढ़ता है तो क्या करता है, समाज सेवा में लग जाते हैं। देखा, बहुत सारे लोग समाज सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? गर्मियों में, है ना, पानी पिलाते हैं, हॉस्पिटल, गरीबों को दान देते हैं, वो है समाज सेवा। उससे ऊपर कहीं उड़ते तो राष्ट्र सेवा पे आ जाते हैं। राष्ट्र सेवा से ऊपर नर सेवा, बोलते हैं नर सेवा, नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा नारायण सेवा नहीं है, अलग है। लेकिन बोलते हैं मानव सेवा, मानव सेवा ही माधव सेवा, इस तरीके से बोलते हैं। ये मानव सेवा से भी ऊपर क्या है, माधव सेवा। सबसे ऊपर है भगवान की सेवा करना। घर पे सेवा कर रहे हैं, समाज के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, है ना, मानव के स्तर पे व्यक्ति सेवा कर रहा है, लेकिन उसकी सेवा करने की प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होगी, उसकी पूरी फुलफिल नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक वो किन की सेवा नहीं करे, भगवान की सेवा नहीं करे। अरे आत्मा क्या है, आध्यात्मिक है, सच्चिदानंद है, तो वो किसी भौतिक चीजों की सेवा करके थोड़ी वो खुश हो जाएगी।
तो जब तक आत्मा परमात्मा की सेवा नहीं करे, भगवान की सेवा नहीं करे, तब तक पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो आत्मा का धर्म है भगवान की सेवा करना, और भगवान की सेवा करने से क्या सबकी सेवा अपने आप हो जाती है। व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, भगवान का भक्त है, तो वो उतनी ही चीजों का उपभोग करेगा जितना उसको जरूरत है। तो अपने आप वो चीजों का दोहन नहीं करेगा, सबको पर्याप्त चीजें मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। कालाबाजारी, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी ये सब नहीं करेगा, भौतिक रूप से देखे भी तो। और आध्यात्मिक रूप से तो भगवान सब कुछ देने वाले हैं, भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान सब कुछ सप्लाई कर देंगे। नहीं तो कुछ भूकंप आया, बाढ़ आया, प्राकृतिक आपदा आई, किसी तरीके से सब नष्ट कर देंगे। क्या एक कोरोना ही छोटा सा वायरस है, पूरी दुनिया खत्म, ठीक है नहीं। तो धर्म मतलब हमारा वो आंतरिक गुण, इनहेरेंट क्वालिटी हमारी, जिसको हमसे सेपरेट नहीं कर सकते, और वो है एक आत्मा का भगवान की सेवा करना। हम्म। और क्या कल हमने क्या पढ़ा था, तात्पर्य में आपने ध्यान दिया हो तो, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जो धर्म होता है वो साक्षात भगवान बनाते हैं। ऐसे नहीं कि चलो मैंने धर्म बना दिया, जैन धर्म हो गया, चलो मैंने धर्म बनाया, बौद्ध धर्म हो गया, चलो मैंने बनाया धर्म, मुस्लिम धर्म हो गया, ईसाई धर्म हो गया। ये सब धर्म नहीं है, ये सब संप्रदाय है। विशेष रूप से मुस्लिम, ईसाई, ये सब संप्रदाय है, सेक्ट है। धर्म होता है भगवान के द्वारा जो बनाया गया है, सनातन धर्म है, वो एक धर्म है सबका, भगवान से प्रेम करना। हम्म। तो इस तरीके से धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। हर कोई आके अपना एक संप्रदाय खोल देता है, वो बोलता है ये धर्म, हिंदू धर्म। अरे हिंदू धर्म कहाँ से हुआ वो तो तुम्हारा खुद का संप्रदाय है बोले। तो धर्म है वो भगवान के द्वारा साक्षात बनाया गया है। हम्म। तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान है। जब लोग भूल जाते हैं कि धर्म क्या है, तो भगवान आते हैं, संभवामी युगे युगे। संभवामी, समय रूपेण में प्रकट होता हूँ, खुद अवतार लेता हूं मैं। ऐसे नहीं कि भगवान जन्म लेते हैं, नहीं, प्रकट होते हैं युगे युगे, हर एक युग में, प्रति युग में, मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम। हम्म। तो कितना अच्छा है, देखिए भगवान कितना आश्वासन दे रहे हैं कि डर मत, मैं हमेशा आता हूँ साधुओं की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो कभी कभी डर लगता है ना, कि कुछ होगा कि नहीं होगा, भगवान सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। ऐसा नहीं, भगवान कितना आश्वासन दे रहे हैं कि मैं हमेशा आता हूँ भैया, हर एक युग में प्रकट होता हूँ, ऐसे मत सोच कि मैं हुई नहीं। ओके, तो राठौड़ प्रभु जी पढ़िए। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे to deliver the pious and annihilate the miscreants as well as to establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. Hare Krishna. जी। टू डिलीवर द पायस, जो पायस है, पुण्य आत्मा है, उनको डिलीवर करने के लिए है। उनको डिलीवर करने के लिए मतलब उनको मुक्त करने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। एंड टू एनिहिलेट द मिसक्रिएंट्स, और जो मिसक्रिएंट है, दुष्ट है असुर लोग जो है, उनको एनिहिलेट करने के लिए, उनको जड़ से समाप्त करने के लिए, समूल नष्ट करने के लिए। एज वेल एज, और उसके साथ ही साथ टू री एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन के जो प्रिंसिपल है, धर्म के जो सिद्धांत है, उनको री एस्टेब्लिश करने के लिए, पुनः स्थापित करने के लिए। पहले भगवान स्थापित किए हैं, बहुत बार आते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन वो नष्ट हो जाता है, लोग भूल जाते हैं धर्म के सिद्धांत। तो उनको फिर से स्थापित करने के लिए आई माई सेल्फ अपियर, मैं खुद आता हूँ। भगवान बोल रहे मैं खुद आता हूँ, बताइए कितने दयालु है। मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम में, हर एक युग के बाद में, ऐसा। ओके, तो पढ़िए आयुष प्रभु। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। According to Bhagavad Gita, a sadhu, holy man,
is a man in Krishna consciousness, a person may appear to be irreligious, but if he has the qualifications of Krishna consciousness wholly and fully, he is to be understood to be a sadhu. And duskritam applies to those who do not care for Krishna consciousness. Such miscreants or duskritam are described as foolish and the lowest of mankind, even though they may be decorated with uh, mundane education, whereas a person who is 100% engaged in Krishna consciousness is accepted as a sadhu. Even though such a person may be neither learned nor well cultured as far as the aesthetics are concerned, it is not necessary for the Supreme Lord to appear as he is to destroy them, as he did with the demons Ravana and Kansa. The Lord has many agents who are quite competent to vanquish demons, but the Lord especially descends to appear his unalloyed devotees who are always harassed by the demoniac. The demon harassed the devotees even though the uh, even though the latter may happens to be his kin. Although Prahlad Maharaj was the son of Hiranyakashipu, he was nonetheless mm, persecuted by his father. Although Devaki, the mother of Krishna, was a sister of Kans, she and her husband Vasudev were mm, persecuted only because Krishna was to be warned of them. So Lord Krishna appeared primarily to deliver Devaki rather than kill Kansa, but both were performed simultaneously. Therefore, it is said here that to deliver the devotee and vanquish the demon miscreants, the Lord appears in different incarnations. यस, बताइए प्रभु, क्या बताए यहाँ पे? प्रभु जी, इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस, मतलब जिस व्यक्ति में भगवत भगवत प्राप्ति की भावना है, कृष्ण चेतना है, वो उसे साधु कहा गया है। अ, उसे साधु कहा गया है। और जिस व्यक्ति में कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं है, जो इस माया में फंसा हुआ है, वो दुष्कृत है। जो क्या कहते हैं ये, मतलब जो कृष्णा के डिवोशन में इंगेज नहीं है, वो दुष्कृत है। और जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में इंगेज्ड है, वो एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक्सेप्ट कर लेता है कि वो साधु है, और क्या कहते हैं, भगवत भगवान की भक्ति में लगा हुआ है। करेक्ट। तो उसमें बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी ने दिया है, हैं? भगवान खुद ही आगे बताएंगे। अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य समयक एव अवस्थितो हि सा। हाँ, अपि चेत्सु दुराचारो, कई कई बार लग सकता है कि ये व्यक्ति तो, है ना, कि बहुत बेकार कर्म के बाद, इसका तो इतिहास बहुत बेकार है बोले। अभी तो हरे कृष्णा कर रहा है, माला ले रखा है, लेकिन इसका इतिहास उठा के देखो, बहुत बेकार है। अरे, इतिहास होने से क्या हुआ? अभी तो भगवत भक्ति कर रहा है ना, अभी तो गंभीरता से भक्ति कर रहा है ना। पहले जो भी किया है किया उसने, ये अभी तो कर रहा है ना। हाँ, तो उसको साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो बहुत जल्दी ही शुद्ध हो जाएगा वो। क्या हरि नाम में, भगवान में इतना पावर नहीं है कि वो कितना भी दुष्ट हो उसको शुद्ध कर सके, उसको प्योर कर सके? नहीं है। अरे, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। भगवान के नाम से न डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकते हैं, है कि नहीं? और भी बहुत सारे देखते हैं उदाहरण, है। और कौन आते हैं? रत्नाकर डाकू हैं, और एक और जो जानवरों को आधा मार के छोड़ देते थे।
देखा होगा आपने। तो इस तरीके से भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। हाँ, तो क्या था हमारा श्लोक था, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो साधु कौन होता है पहले ये तो पता होना चाहिए ना, तभी तो समझेंगे ना कि भगवान किन की रक्षा करने के लिए आते हैं। तो जो भगवान की सेवा में लगा हुआ है, हाँ, और गंभीरता से भगवान का भक्त बनने का प्रयास कर रहा है, उसको साधु ही मानना चाहिए। हो सकता है कि उसमें कुछ दुर्गुण आपको दिखाई दे, अरे प्रभु जी बड़े ज्ञान देते हैं, देखो पीछे, पीठ पीछे देखो क्या कर रहे हैं। हो सकता है पूर्व अभ्यास के कारण, कुछ आदत के कारण उसमें गलत गुण हो, कुछ दुर्गुण दुर्गुण हो सकते हैं उसमें, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो जाएंगे दुर्गुण। एक कच्चा आम पेड़ से लटका रहेगा तो एक एक ना एक दिन पक जाएगा, बोले वो आम। तो इसी तरीके से यदि भक्ति में हम टिके रहे, भक्ति में लगे रहे, तो एक ना एक दिन हम पक जाएंगे, शुद्ध भक्त बन जाएंगे हम भी, है। तो ये प्रभुपाद जी बार बार बताते तात्पर्य में है, शास्त्रों में भी बताया है, भगवान खुद ही बोले हैं पीछे सुदूराचार, तो उसको साधु मानना चाहिए। फिर है परित्राणाय, हाँ, साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे दुष्ट लोग कौन होते हैं? जो भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान की शरण ही नहीं लेते, जानबूझ के भगवान को निरादर करते हैं। तो भगवान आगे बताएंगे ये 4 प्रकार के लोग होते हैं जो कि दुष्कृत होते हैं। नराधम, मूर्ख लोग, माया प्रीत ज्ञान, आश्रम भवम आश्रिता। तो ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता दिए कि साधु कौन होते हैं पहले, फिर दुष्ट लोग कौन होते हैं, ये तो समझ लीजिए बोले आप। हम्म उसके बाद में एक प्रभुपाद जी बहुत अच्छी बात बताए कि कोट पैंट पहना है, कोट पैंट पहनने से कोई व्यक्ति बहुत बड़ा नहीं हो जाता है। कोट पैंट पहन के बोलेगा तो बोलेगा बहुत अच्छा ही बोल रहा होगा, नहीं। अरे बोले आसुरिक लोग है, कोट पैंट पहन के बोल रहे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, तो उन्हें डरना नहीं चाहिए, या फिर ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई ये बहुत बड़ी बातें करेगा, ये जो बोलेगा सही बोलेगा, नहीं। चाणक्य पंडित जी का एक श्लोक श्लोक उसको कोट करके प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्या अलंकृतो अपि सन, है कि दुर्जन का हमेशा परित्याग ही करना चाहिए, भले ही वो लगे कि बहुत ही, है ना, विद्या से अलंकृत है, बहुत उसको गुण है ना, बहुत ज्ञान है, बहुत कुछ है उसको, है ना, लेकिन क्या उसको उससे दूर ही रहना चाहिए। भले ही विद्या है, विद्या से अलंकृत है, लेकिन है तो दुर्जन व्यक्ति ना, स्वभाव तो अच्छा नहीं है ना उसका, चरित्र तो अच्छा नहीं है ना, तो उससे दूर ही रहना चाहिए, है। तो एक उदाहरण क्या दिया, मणिना भूषितो सर्पो किम असौ न भयंकर। आपने कोई सांप देखा क्या? सांप, और सांप के ऊपर कुछ कुछ सांप के ऊपर क्या होता है? मणि होता है? तो चाणक्य पंडित बोल रहे हैं कि क्या किसी सांप के सिर पे मणि है तो क्या वो खतरनाक नहीं है? हाँ, जैसे मान लीजिए ध्रुव प्रभु के पास में या बल प्रसाद प्रभु के पास में एक सांप आया है, 2 सांप है, एक सांप फन तान के ऐसे खड़ा है, ठीक है, इस तरह का डसने ही वाला है, ठीक है, जिस कमरे में बैठे हैं बंद करके टीवी देख रहे हैं बढ़िया, उसी में आ गया वो, इस तरीके से आराम से चैन से बैठ पाएंगे नहीं, ठीक है, कैसे ना कैसे बच गए। अब दूसरा सांप है, बल प्रसाद प्रभु क्या है कि बहुत गरीब है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, तंगी है घर में, खाने के लाले पड़े हैं, है कि नहीं? अब वो सांप, उन्होंने एक और सांप देखा जिसके सिर पे क्या है? मणि है, बहुत महंगी मणि है, चमक रही है एकदम, अरे सोना भी क्या करेगा एकदम, उसकी रेट मतलब 1 करोड़ रुपए की मणि है वो, ठीक है। तो कौन सा सांप खतरनाक है बल प्रसाद प्रभु के लिए? एक साधारण सांप जो जा रहा है, या एक जो सांप जा रहा है उसके ऊपर मणि है? क्या लगता है बल प्रसाद प्रभु? ठीक है, बाकी कोई बताइए कौन सा सांप खतरनाक हो सकता है? हरे दोनों ही कृष्णा खतरनाक है। मणि वाला। मरने वाला क्यों? उसके पास मणि है ना। तो मणि हुआ तो क्या हुआ?
वो खतरनाक क्यों हुआ? वो तो अच्छा है ना, मणि भी है उसके पास। वो मणि तो खास चीज है। हाँ, मणि के चक्कर में क्या होगा, लेने के देने पड़ सकते हैं, है ना, डस लेगा, काट लेगा वो। हम्म। तो कुछ कुछ सांप होते हैं जिनके सर पे, बहुत रेयर ही होता है, दुर्लभ ही होते हैं ऐसे, ऐसे मणि होती है उनके सर पे। हम्म। तो इस तरीके से और भी खतरनाक है वाले हैं। तो उसी तरीके से कोई दुष्ट व्यक्ति हो, बड़ी 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 बातें करते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो, ये वो, लेकिन उसका चरित्र अच्छा नहीं है, भले वो ब्राह्मण क्यों ना हो, हमारे घर पे कर्मकांड करने के लिए आते हैं ना, लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है तो फिर उनसे दूर रहना चाहिए। पीछे सिगरेट पी रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं, लड़कीबाजी भी कर रहे हैं, अरे काय के ब्राह्मण है के क्या क्या करवाओगे घर में, क्या शांति के लिए क्या यज्ञ कराओगे? ऐसा चरित्र है तो दूर ही रहना चाहिए। भाई वो मंत्र फूकते, मंत्र बोलते हो एक के बाद एक। हम्म। तो ये इसलिए भगवान आते हैं। अब देखिए जो राक्षस लोग होते हैं कितने खतरनाक होते हैं। प्रहलाद महाराज तो उनके बेटे ही है हिरण्यकशिपु के, फिर भी उनके पीछे पड़े हैं कि नहीं भगवान का नाम लेगा तो तेरे को छोड़ेंगे नहीं। कंस देखिए, देवकी है उसकी, है ना, उसकी बहन है कंस की, भगवान कृष्ण की माँ है, तो उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने, बताओ। ओके, आगे पढ़िए वीर प्रभु। ध्रुव प्रभु पढ़ सकते हैं तो। ध्रुव प्रभु, would you like to read? Otherwise वीर प्रभु कैन रीड। ओके, हाँ पढ़िए। वो ये संस्कृत वाला पार्ट आप पढ़ दीजिए, मैं ठीक है, इंग्लिश वो मैं चालू पढ़ करूँ। लूंगा, ऊपर वाला पढ़िए। द चैतन्य चरितमृत कृष्णदास देवराजा, द फॉलोइंग वर्स मध्य 20.263 to 264 summarize these principles of incarnation. श्लोक है, सृष्टि हेतु जय मूर्ति प्रपंचे अवतरे, ये बांग्ला है संस्कृत में। सही ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परव्योमे, परव्योम जो आध्यात्मिक आकाश, सबार अवस्थान विश्व अवतारी धरे, अवतार नाम। पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। The avatar or incarnation of Godhead descends from the kingdom of God for material manifestation and the particular form of personality of Godhead. Whoso descends is called an incarnation or avatar. Such incarnations are situated in the spiritual world, the kingdom of God. When they descend to the material creation, they assume the nature of avatar. These are various kind of avatars such as Purush avatar, Guna avatar, Leela avatar, Satya Vesh avatar, Man avatar, and Yoga avatar, all appearing on schedule all over the universe. But Lord Krishna is the primeval Lord, the fountainhead of all avatars. Lord Sri Krishna descends from the specific purpose of mitigating the anxieties of the pure devotees, who are very anxious to see him in his original Vrindavan pastime. Therefore, the prime purpose of Krishna avatar is to satisfy his unalloyed devotees. The Lord says that he incarnates himself in every millennium. This indicates that he incarnates also in the age of Kali. As stated in the Srimad Bhagavatam, the incarnation in the age of Kali is Lord Chaitanya Mahaprabhu, who spread the worship of Krishna by Sankirtan movement, congregational chanting of holy names, and spread Krishna consciousness throughout India. He predicted that this culture of Sankirtana would be broadcasted all over the world, from town to town and village to village. Lord Chaitanya, as incarnation of Krishna, the personality of Godhead is described secretly but not directly in confidential part of revealed scriptures, such as Upanishad, Mahabharata, and Bhagavatam. The devotees of Lord Krishna are very much attracted by Sankirtan movement of Lord Chaitanya. This avatar of Lord does not kill the miscreant but delivers them by his causeless mercy. यस, बताइए प्रभु क्या बताया इसमें।
तो इसमें सबसे पहले बताया गया है अवतारों के बारे में। ये अवतार की जो बात है, ये अवतार पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है जो कि किंगडम ऑफ गॉड से डिसेंड होके मटीरियल वर्ल्ड में आते हैं। इन मटीरियल वर्ल्ड में इन्हीं भगवान की इंकारनेशन को बोला जाता है अवतार। भगवान के अवतार ही बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे कि पुरुष अवतार, गुना अवतार, लीला अवतार, सत्य अवतार, मानव अवतार और युगा अवतार। और ये यूनिवर्स में हर जगह पे क्या अवतार इनकारनेट होते हैं। ऐसे ही इन सब में बताया गया है कि जो मेन फाउंटेन हेड है उस सारे अवतारों का मूल स्वरूप जो भगवान का है वो श्री कृष्ण है। और उनका जो पर्पस था डिसेंड होने का वो ये था कि वो प्योर डिवोटीज की एंग्जाइटीज को दूर कर सकें और जो उनके अनअलाइड डिवोटीज हैं उनके साथ पास टाइम्स क्रिएट कर सकें। एंड ये लॉर्ड खुद कहते हैं कि वो हर एक मिलेनियम में अवतार लेते हैं अपना। एंड एज ऑफ कली में भी लेंगे, जैसे भागवतम में ही बताया गया है कि एज ऑफ कली में जो लॉर्ड का अवतार है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, जो कि संकीर्तन मूवमेंट और हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार करने के लिए। एंड ये अवतार दुराचारियों के नाश करने के लिए नहीं है, बट मर्सी प्रोवाइड करने के लिए लोगों को। यस। तो चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आते हैं, दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते हैं, क्योंकि सब तो दुष्ट है। दुष्टों का विनाश करेंगे सबका ही विनाश हो जाएगा। तो क्या करते हैं, हमारे अंदर जो दुष्ट प्रवृत्ति है, आसुरिक प्रवृत्ति है, उनका विनाश करने के लिए आते हैं चैतन्य महाप्रभु। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके गए, पृथ्वी ते आचयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। कि पूरे नगर नगर ग्राम ग्राम में हरिनाम संकीर्तन होगा और मेरा प्रचार होगा। मतलब मेरा प्रचार मतलब भगवान श्री कृष्ण के नामों का प्रचार होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान कृष्ण, वो पहले ही भविष्यवाणी करके गए हैं 500 साल पहले। और मेरा सेनापति भक्त आएगा, वो प्रचार करेगा। कौन आए, शिला प्रभुपाद जी विदेश में जाके ये प्रचार करें। और अभी अभी हम देख रहे हैं कितने पूरे विश्व में किस तरीके से ऐसे ऐसे देश जहाँ पे मतलब सूरज भी नहीं दिखता है, वहां पे भी प्रचार हो रहा है, भगवान नाम का संकीर्तन हो रहा है। और हम भी उसी आंदोलन से जुड़े हैं, प्रभुपाद जी की कृपा के भागीदार हैं हम भी, है। तो कितने प्रामाणिक हैं, हम भी आंदोलन से जुड़े हैं। तो ये होने वाला है, और इसका क्रेडिट हम ले सकते हैं, श्रेय हम ले सकते हैं। हम नहीं करेंगे प्रचार, हम भगवान नाम का प्रचार नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, लेकिन हम करेंगे तो क्रेडिट हमको भी मिल जाएगा। अच्छा है ना। तो हम खुद अच्छे से भक्ति करेंगे, है ना, दूसरों को प्रचार करेंगे इसके बारे में, तो हमारा भी भला होगा, दूसरों को कि अब राम का नाम लेना है ना, हरे कृष्ण महामंत्र जप करना है, ये तो बोल रहे हैं हम, ये तो प्रचार करने को बोल रहे हैं, कोई खुद का थोड़ी प्रचार करने को बोल रहे हैं। तो प्रचार करना चाहिए हमको, गीता भागवत खुद भी अच्छे से पढ़ के, अभी पढ़ तो रहे हैं हम, दूसरों को भी बताना चाहिए, जो हमने पढ़ा दूसरों को भी शेयर करना चाहिए, कुछ कुछ पॉइंट शेयर करना चाहिए। नहीं तो क्या रहता है कि वो ऐसा कुआं है जो मतलब